राजस्थान में बीजेपी ने तय कर लिया सीएम उम्मीदवार। वसुंधरा के विरोधी पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में बीजेपी। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा को टिकट नहीं देगी बीजेपी। राजस्थान में क्या समाप्त हो जाएगा वसुंधरा युग? राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को झटके पर झटके मिल रहे हैं। 10 साल तक राजस्थान के सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया को अब बीजेपी केंद्र की राजनीति में सक्रिय करने के संकेत दे रही है। दूसरी ओर वसुंधरा राज्य छोड़ने को जाने के लिए तैयार नहीं दिख रही हैं। वो पार्टी पर दबाव बना रही थी कि इस साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करे। तो वसुंधरा विरोधी गुट पीएम फेस पर चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहा था और अब वसुंधरा विरोधी गुट की ही चलती दिख रही है। बीजेपी हाईकमान ने संकेत दे दिए हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम ही फेस होंगे। वसुंधरा को दूसरा झटका पार्टी ने गुलाब चंद कटारिया की खाली सीट को लेकर दिया है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है, जिस कारण से अब विधानसभा में नेता विपक्ष की सीट खाली हो गई है और दावा किया जा रहा था कि जिससे ये कुर्सी मिलेगी उसके सीएम पद को लेकर दावेदारी भी बढ़ जाएगी और इसी के चलते वसुंधरा राजे सिंधिया इस पर दावेदारी जताई थी। लेकिन बीजेपी ने उनकी इस दावेदारी को भी खारिज कर दिया और जिसका डर वसुंधरा समर्थकों को लग रहा है, बीजेपी ने वही फैसला कर लिया है। दरअसल बीजेपी हाईकमान के आदेश पर विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया की जगह सतीश पुनिया को देने का फैसला लिया गया है। 16 फरवरी को सीएम गहलोत के बोलने से पहले विपक्ष की ओर से सतीश पुनिया अपनी बात रखेंगे। वैसे अभी ये वैकल्पिक स्थिति बताई जा रही है। अभी नया नेता प्रतिपक्ष तय नहीं किया गया है, इसलिए पार्टी ने सतीश पुनिया को ही विपक्ष की तरफ से सवाल उठाने के लिए अधिकृत कर दिया है। विपक्ष के नेता को सीएम फेस के तौर पर माना जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी देर सवेर सतीश पुनिया को विपक्ष का नेता मनोनीत कर सकती है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी विपक्ष के नेता के रेस में शामिल है, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने सतीश पुनिया को आगे किया है उससे राठौर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया भी पिछड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि सतीश पुनिया पहले से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल भी जाता है तो इससे साफ हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने पर वो प्रदेश के सीएम बनेंगे। वैसे ये भी तय है कि सतीश पुनिया को बीजेपी सीएम उम्मीदवार घोषित करके चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि इससे पार्टी में कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वसुंधरा की पूरी तरह से अनदेखी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। वसुंधरा राजे राजस्थान के सभी वर्गों में स्वीकार्य नेता हैं। वसुंधरा के कद के सामने पुनिया कहीं नहीं टिकते हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान को बहुत सोच समझकर फैसले करने पड़ेंगे। इस बीच राजस्थान के विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया विधानसभा से विदाई देने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 16 फरवरी को विधानसभा की ओर से डिनर आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विधायकों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसलिए सभी विधायक जयपुर में ही हैं और सभी के डिनर में शामिल होने की उम्मीद भी की जा रही है। कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर पार्टी आलाकमान ने साफ संकेत दे दिया है कि नई पीढ़ी को नेतृत्व करने के लिए आगे किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 70+ नेताओं के टिकट नहीं दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव तक वसुंधरा राजे सिंधिया भी 70+ के नेताओं में शामिल हो जाएंगी। ऐसे में उनके टिकट पर भी संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से गुजरात में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने खुद ही विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, पार्टी उसी तरह का दबाव वसुंधरा पर भी डाल सकती है, लेकिन इसके नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे में शायद वसुंधरा को विधानसभा चुनाव लड़ने से बीजेपी नहीं रोकेगी, लेकिन उनके कई समर्थकों के टिकट काटे जा सकते हैं, खास तौर पर ऐसे विधायकों के जो 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।